इस बार क्लियर कर सकते हो. सो येस, यू कैन डू इट. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आई वुड से इट्स अ बिट डिफिकल्ट डेफिनेटली. अगर हम सिंगल मॉड्यूल से कंपेयर करें तो 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, मुश्किल बढ़ जाती है. आई वॉज टेलिंग द सेम थिंग. क्या होता है, आपने कंटेंट सही लिखा, पूरा सही अच्छे से लिखा. एक वो बच्चा है जिसने प्रेजेंटेशन भी एज इट इज़ किया, तो उसके लिए सजेस्टेड आंसर्स देख लिया करो. भले ही उन आवर्स में हमें समझ नहीं आया, बट यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज हमने तो 8 घंटे पढ़ा है. इट्स यूजलेस. Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempt. So in the last video, I have discussed timetable for single module, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो both modules भी दे रहे हैं इस time पे. I know that. So I am here with the timetable for you all as well. Just like in the last video, I told you that I ऑलवेज़ एनकरेज स्टूडेंट्स कि वो टाइम टेबल अपना खुद बनाएं, लेकिन मैं आपको टारगेट डेट्स बताऊंगी, कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो बताऊंगी, आर्ट्स कितने पढ़ने हैं वो बताऊंगी, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. और टाइम टेबल कैसे बनाना है बोथ मॉड्यूल्स के लिए, ताकि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल्स क्लियर कर सको. राइट. आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. सबसे पहला क्वेश्चन, कैन यू डू इट 3 months, 3 to 3.5 months बोथ मॉड्यूल्स? तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. लेट मी टेल यू, ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस की है. फर्स्टली, फॉर एग्जांपल, आपने सिंगल ग्रुप दिया, राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल दिया होगा, पासिंग परसेंटेज बहुत कम थी, अगर आपने क्लियर नहीं किया तो सिंगल ग्रुप आपका प्रिपेयर्ड है. एंड सेकेंड ग्रुप आप कुछ हद तक प्रिपेयर कर चुके हो, लाइक 30 to 40%. यू कैन डू बोथ ग्रुप्स. येस, यू कैन, बिकॉज टेक्निकली आपका एक ग्रुप पूरा प्रिपेयर्ड है एंड सेकेंड ग्रुप 30 to 40% प्रिपेयर्ड है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, राइट. अगेन, अगर आपने सेकेंड ग्रुप दिया है, राइट, सिंगल ग्रुप दिया है, नहीं क्लियर हुआ, एंड जो नेक्स्ट ग्रुप है उसकी आपने प्रेपरेशन अगर अब भी शुरू की है तो भी आप कर सकते हो. अगर आप तरीके से चलो, तरीके से प्रिपेयर करो और फिर दोनों की रिविजन साथ में करो तो भी आप कर सकते हो. सो देर इज नथिंग लाइक यू कैनॉट डू इट, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन द IQ लेवल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टडी, इट डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी. तो ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट इट्स नथिंग लाइक इम्पॉसिबल. आप कर सकते हो. स्पेशली वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली इस बार सिंगल ग्रुप नहीं क्लियर कर पाए, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हैं और बोथ ग्रुप्स ही वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, राइट. दे हैव गिवन बोथ ग्रुप्स एंड दे आर अनेबल टू क्लियर देम. वो भी दे सकते हैं, बिकॉज अगेन पासिंग परसेंटेज कम थी, कभी कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे, तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी वो आप इस बार उसका जो है आई वुड से भुगतान कर सकते हो और इस बार क्लियर कर सकते हो. सो येस, यू कैन डू इट. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आई वुड से इट्स अ बिट डिफिकल्ट डेफिनेटली. अगर हम सिंगल मॉड्यूल से कंपेयर करें तो 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, मुश्किल बढ़ जाती है. बट इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली विद हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट. देन कम्स द पॉइंट, 3 to 3.5 months है. लास्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था, हमें सिर्फ प्रिपेयर करके नहीं जाना, हमें 3 चीज़ें करनी हैं: प्रेपरेशन, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस. ये 3 वो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपने करनी ही करनी है. सो फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स. चाहे बोथ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, चाहे बोथ मॉड्यूल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टॉपिक्स, बिकॉज आपने देखा होगा जून में क्या हुआ, उससे पिछले अटेम्प्ट्स में भी ये चीज़ें हो रही हैं. तो अब ICSI इज़ फोकसिंग ऑन एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट. तो सब कुछ पढ़ना है, तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. बट येस, नॉट ओनली प्रेपरेशन बट रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. लास्ट वीडियो में जब मैंने सिंगल मॉड्यूल को डिस्कस किया था तो मैंने लास्ट डेट्स बताई थी, एज इन प्रेपरेशन कब तक करनी है, रिविजन कब तक करनी है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस कब तक करनी है. उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप एक टारगेट सेट करोगे ना, तो क्या होगा, 2-3 दिन आगे हो जाएगा, हफ्ता आगे हो जाएगा, बट एटलीस्ट आप अपना मैक्सिमम सिलेबस उस टारगेट तक कंप्लीट कर लोगे. इफ़ यू गो क्लूलेस, इफ़ यू गो विदाउट प्लानिंग, आपने बस शुरू कर दी प्रेपरेशन, ट्रस्ट मी आप दिसंबर तक भी उसे पूरा नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ टारगेट, राइट. अगर हम खुद को टारगेट देते हैं कि उस दिन तक मैंने प्रिपेयर करना है,
यू विल सी, अगर 100% नहीं तो 80%, 85% आप उस दिन तक प्रिपेयर कर लोगे। तो आज अभी जो मैं आपको डेट्स दूंगी उस डेट तक आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है इफ़ यू वांट टू क्लियर इन दिसंबर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रेपरेशन। अब क्योंकि बोथ मॉड्यूल्स हैं, सिंगल मॉड्यूल में मैंने थोड़ा कम टाइम दिया था, मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 मंथ्स है। हालांकि कंपेयरिंग टू 8 सब्जेक्ट्स 2 मंथ्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट इससे ज़्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 3 to 3.5 मंथ्स रह गए हैं। बट मुझे ये भी पता है जो बोथ मॉड्यूल्स वाले हैं, या तो इनका एक मॉड्यूल प्रिपेयर रहता है या फिर ये लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं, तो आई थिंक हो जाएगा। आपने टारगेट लेना है 31 अक्टूबर तक, जो एक फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन होती है वो 100% सिलेबस की ख़त्म करने की कोशिश करो, राइट। 31 तक नहीं होगी, थोड़े और दिन लग जाएंगे, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे इफ़ यू सेट अ टारगेट डेट। तो बोथ मॉड्यूल्स के लिए 31 अक्टूबर तक आप अपनी फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद बारी आती है, जैसे मैंने बोला, सिर्फ प्रेपरेशन काफ़ी नहीं है। ऐसे नहीं कि हम बस पढ़ के चले गए, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 सब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें भूल जाओगे आप, तो अगली रिविजन के लिए मैंने टाइम रखा है अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, 30 नवंबर। अब कहीं ना कहीं देखो कट लगेगा अगर आप ये सोचते हो, बिकॉज 3 to 3.5 मंथ्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। प्रेपरेशन के टाइम पे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, शॉर्ट नोट्स बनाना, हाईलाइट करना। डू लेट मी नो अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि कैसे हम प्रेपरेशन करें कि रिविजन ईजी हो जाए। वो टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में आपकी रिविजन हो जानी चाहिए। बोथ ग्रुप वालों के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए यही चीज़ें मैंने रिवाइज करनी है, यही चीज़ें मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़नी है। तो द टारगेट इज 30 नवंबर। उसके बाद बचता है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने दिन और कम कर दिए हैं, सिर्फ 15 डेज रखे हैं मैंने टिल 15 दिसंबर, बिकॉज अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो आई एम श्योर आप डबल मेहनत करोगे, सब कुछ ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस में ना मोर और लेस, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंटेशन ही देखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। देखो कंटेंट तो आपने जब प्रिपेयर किया, रिवाइज किया, तब लर्न कर लिया, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे करना है या फिर वो कंटेंट पूछा कैसे जाएगा, वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस की या किसी रेफरेंस बुक से, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी, भले ही 10 दिन एंड में कर लेना, बट ज़रूर करना, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प्स यू स्कोर फुल मार्क्स। आई वॉज टेलिंग द सेम थिंग। क्या होता है, आपने कंटेंट सही लिखा, पूरा सही अच्छे से लिखा, एक वो बच्चा है जिसने प्रेजेंटेशन भी एज इट इज़ किया, तो उसके लिए सजेस्टेड आंसर्स देख लिया करो। यही एग्जामिनर कॉपी होती है जो एग्जामिनर्स के पास जाती है, उससे आपको पता चलेगा कि ICSI किस तरीके का आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो ट्रस्ट मी, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आंसर है, और आपने करेक्ट लिखा, प्रेजेंटेशन भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये कौन सा कोई लैंग्वेज का पेपर है कि इतने नंबर तो काटनी है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट अलॉन्ग साइड प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो, बिकॉज प्रेजेंटेशन आपके आंसर की लुक एंड आपकी रिजल्ट का पूरा गेम चेंज कर सकती है। फोकस ऑन दिस थिंग। छोटी सी चीज़ है, सजेस्टेड आंसर्स में आपने देखी, उसे फॉलो किया, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत सही से लिखा है, 8 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका तरीका भी सेम है, दिखने में भी सेम है, देखो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट एवरी लेवल, नॉट जस्ट हियर, आगे चल के भी। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजर्विंग मार्क्स लेना चाहते हो, फुल मार्क्स लेना चाहते हो आंसर्स में, तो प्रेजेंटेशन पे प्लीज़ फोकस करना। इन 15 डेज आपको सिर्फ देखना है। आप ये करो कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ में तो आप करोगे ही प्रैक्टिस फॉर श्योर, एंड में आके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, रेफरेंस बुक्स हो गई, प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम अपना बीच में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेशन दूंगी, प्रैक्टिस भी मैक्सिमम साथ साथ भी करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, ठीक है। वो एंड में मत छोड़ना, वो साथ साथ में करनी है आपने। ये होता है मेजरली थ्रेटिकल के लिए कि कैसे प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिकल में तो जैसे ही आप
साथ साथ में करोगे वैसे आपको पता चलता रहेगा कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज प्रैक्टिकल में मोर और लेस आंसर मैटर करता है, लेकिन थ्योरेटिकल में प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, राइट। दीज आर द सिंपल टिप्स जहां मैंने आपको बताया है कि प्रेपरेशन कब तक करनी है, रिविजन कब तक करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस कब तक करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें? 8 सब्जेक्ट्स इन टोटल है। मैं सजेस्ट करूंगी 3 सब्जेक्ट्स आर इनफ। 4 कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इन अ डे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स उठा लोगे तो किसी का भी एक होता है ना कि कॉन्क्रीट बेस नहीं बना पाओगे, 2 टॉपिक इसके 2 टॉपिक उसके। तो 3 सब्जेक्ट्स मुझे ठीक लगते हैं, आप 3 सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो, इट्स गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर्स टू स्टडी। अब बोथ मॉड्यूल्स हैं, कितना पढ़ें? आवर्स की अगर हम बात करें तो 7 to 8 आवर्स पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पढ़ना हमने एफिशिएंसी के हिसाब से है, एफिशिएंसी पे प्लीज़ टारगेट करना। तभी मैं कहती हूँ आवर्स टू स्टडी की बजाय आप टॉपिक्स टू स्टडी कर लो, ठीक है। टॉपिक्स टू स्टडी क्या होता है? इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेकअप एक लिस्ट बना ली कि आज ये वाले टॉपिक्स करने हैं, और रात को सोने से पहले इस लिस्ट को टिक किया। अब ये टॉपिक्स आपके 6 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, 7 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, डजंट मैटर। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आवर्स पूछ के सिर्फ आवर्स का टारगेट मीट कर रहे हैं। भले ही उन आवर्स में हमें समझ नहीं आया, बट यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज हमने तो 8 घंटे पढ़ा है। इट्स यूजलेस। एफिशिएंसी, दिन में 1 घंटा भी पढ़ो, एफिशिएंटली पढ़ो, हर चीज़ समझ आए इस तरीके से कि यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बच्चों का ध्यान क्या होता है कि हम सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स का टारगेट अचीव कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। उसकी बजाय इस टॉपिक की बजाय आप इस चीज़ की बजाय आप टॉपिक्स टू स्टडी कर लो, इसका पूरा फॉर्मेट ही बदल दो, इट विल रियली हेल्प यू। और आप देखोगे कि एक दिन में आप जितने टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो आप पढ़ पा रहे हो, एंड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रेपरेशन एज वेल, राइट। लास्टली, बोथ मॉड्यूल्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन दोबारा मैं बोलूँगी जो जून में हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पासिंग परसेंटेज देखो कुछ भी हो, अगर आपने सही आंसर्स लिखे हैं आपको कोई फेल नहीं कर सकता, राइट। सो फोकस ऑन एवरी कॉन्सेप्ट। हमारे हाथ में ये है कि हम सब कुछ प्रिपेयर करके जाएं। डोंट थिंक कि ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ नहीं आई है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इम्पॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब ना चीज़ें बदल रही हैं, पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो आपको भी उसी तरीके से अपनी तैयारी बदलनी पड़ेगी। तो हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, हर टॉपिक पे फोकस करो, कोशिश करो कि कुछ भी ना छूटे, ताकि पेपर में कुछ भी आए यू कैन आंसर इट, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आई होप कि जो दोनों मॉड्यूल्स देने वाले बच्चे हैं इस टाइम पे उनके पास कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस से पढ़ें। बिकॉज इस टाइम पे ना थोड़ा वो हो जाता है कि अच्छा बोथ मॉड्यूल्स हैं कैसे करेंगे, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी। हर दिन पढ़ो, बिकॉज आगे चल के अब फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो अब उसका जो कंपनसेशन है वो अभी कर दो। जितना मैक्सिमम ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में पढ़ सकते हो पढ़ो, ताकि नवंबर में आपको थोड़े दिन ऑफ भी मिल सके। तो इसीलिए हर दिन पढ़ो, एंड बोथ मॉड्यूल्स आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस से पढ़ो, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेफर किए हैं उन्हें यूज़ करो, आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and I will be seeing you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.